वेलकम बैक टू एनिमे वॉर्प। तो आज हम बात करने वाले हैं अटैक ऑन टाइटन के चैप्टर 122 के बारे में। आई नो ये थोड़ा लेट है, बट हम बेसिकली आज एनालाइज करने वाले हैं कि उस चैप्टर में हमें जो चीज़ें रिवील हुई थी, जो टाइटन का पास्ट है उसके बारे में। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको एक स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूँ कि आगे स्पॉयलर्स है। अगर आपने मांगा का लेटेस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है या फिर आप एनिमे ओनली है एंड आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आगे मत देखें। बाकी अगर आपकी विश है या फिर आपने पढ़ रखा है तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। तो शुरू करते हैं। फ्रॉम यू 2000 ईयर्स अगो, ये एक बहुत अच्छा रेफरेंस था हमारे फर्स्ट चैप्टर को, जो था टू यू 2000 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो इससे हमें ये पता चलता है इसयामा की राइटिंग कितनी अच्छी है एंड वो कितने ही सोच समझ के अपनी चीज़ें लिखता है। और हम शुरू करते हैं फिर ईमीर की स्टोरी के साथ। ईमीर एक स्लेव थी उस टाइम पे। जिस तरीके से हमें दिख रहा है, हम ये कुछ नहीं कह सकते कि वो एलियन थी भी कि नहीं थी। इस बारे में हमें कोई पॉइंट आउट नहीं है, बट हमारे को ये पता है कि वो स्लेव थी उनकी। एंड उसके खिलाफ इन लोगों ने, जो इसके ही लोग थे जो स्लेव्स थे बाकी, उसने इसके खिलाफ बोला था कि इसने पिग्स चुराए, जबकि हमारे को ये क्लैरिटी नहीं है कि उसी ने किया था कि नहीं किया था, बट उसने वो ब्लेम ले लिया। उसने ऐसा नहीं किया कि उसके खिलाफ किसी ने ब्लेम करा तो वो बोले कि नहीं मैं नहीं थी या फिर ऐसे करके। वो चुप रही। वो काम थी। फिर उसके बाद उसको उसने सेट फ्री करा, जो कि एक बहाना था उसको मारने का। हमें जैसे दिखता है उसके बाद कि वो भागती है उन लोगों से, इसके साथ इतना बुरा करते हैं, उसके पीछे पीठ पे एरोस, उसके पैर पे एरोस। ये हमने सीजन 3 में भी देखा था, आपको याद हो अगर। सीजन 3 के एंड में एक हमें खून दिखता है, ये वाला सीन हमें दिखा था, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। बाकी उसके बाद हमें दिखता है कि पेड़ ये एक पेड़ के अंदर जाती है। अभी ये पेड़ बहुत लंबा सा है, बहुत अलग सा है बाकी पेड़ों के हिसाब से। इसको हम हॉर्स मैथोलॉजी के रेफरेंस में भी कह सकते हैं कि ये एक दरअसल को दिखाना चाहते हैं। बाकी हम कुछ कह नहीं सकते कि ये और कुछ रेफरेंस में है या नहीं है। इसके बाद ही इसके अंदर जाती है तो एक केव टाइप ओपनिंग है, उधर ये पानी के अंदर गिर जाती है, जो कि थोड़ा वियर्ड भी है कि इधर अंदर पेड़ के अंदर पानी कैसे आया। तो ये हो सकता है कि जैसे दिखाया गया है कि वो थोड़ा नीचे जाके है, तो ऑफकोर्स ये ग्राउंड के नीचे हो, एंड इसकी जो पेड़ की रूट्स है वो थोड़ी कहीं और से निकल रही हो। तो ऑफ कोर्स इसे मैंने ये डिटेल्स कोई रीज़न की वजह से ही डाली होगी, हमें जो आगे जाके पता चलेगी, या फिर हमें ऑलरेडी पता है बट हमें रियलाइज़ नहीं हो रहा है। उसके बाद हमें दिखता है ये एक पैरासाइट, जो अब इमेज से अटैच होने वाला है, एंड ये ही रीज़न होगा उसकी पावर्स के लिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये फैक्ट अच्छा नहीं लगा कि ये एक नॉर्मल सा कोई क्रीचर था जो उसको पेड़ के नीचे मिला। बट मुझे ये फैक्ट बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से इसे दिखाया है, पहले मेरे को भी लगा था कि ये थोड़ा सा वियर्ड है कि इन लोगों ने हर बार बोला है कि या तो डेविल है या तो एंजल है जिसने दिया है, और एकदम से इन्होंने एक छोटी सी चीज़ दिखाई जो उससे कनेक्ट हो रही है, जिससे उसे टाइटन पावर मिल रही है। तो मेरी थ्योरी ये है, इसायामा इससे एक बहुत बड़ा, जैसे अब कह सकते हैं कि अटैक ऑन टाइटन स्टार्टिंग से ही बहुत मॉरल एम्बिग्युइटी में रहा है कि किसका तुम सपोर्ट करोगे, क्या चीज़ तुम करोगे। तो वो बहुत चीज़ों पे अपनी सोसाइटी पे कमेंट मारता है, एंड मुझे ये भी लग रहा है जैसे कि चाइनीज़, उस पर आपने गेम खेली होगी अपने बचपन में। उसमें क्या होता है कि आप एक चीज़ स्टार्टिंग में कुछ बोलते हैं, एंड जब वो चीज़ आपके पास वापस आती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते करते, जब आप विस्पर करते हो, तो वो चीज़ कुछ और बन जाती है तब तक। तो उसी तरह से हम, मुझे जो लग रहा है कि ये है, क्योंकि और कोई उसको विटनेस नहीं कर पाया था, तो लोगों ने अपने हिसाब से ही बना ली थी कहानियाँ कि वो एक डेविल था या फिर वो एक एंजल थी जिसने उसको पावर दी थी, एंड उसके बाद ये इसको पावर मिल गई थी एंड ऑल हुआ था। बाकी इसके बाद हमें देखने को मिलता है ओरिजिन ऑफ टाइटन कैसे वो अटैक करने में मदद कर रही है, उन लोगों की ही मदद कर रही है जो उसे मारने को तैयार थे। कितनी लॉयली वो उनकी मदद कर रही है कि उसने यहाँ तक कि उस बंदे से शादी करी जिसने उसको मारने को तैयार था। वो उसके बच्चों की माँ बनी, 3 बच्चे दिए उसने उसे। एंड फिर उसके बाद उसे क्या मिला? उसको मिला एक स्पीयर अपने अंदर, जो कि वो राजा को बचाते-बचाते कर रही थी। मतलब कि हाँ, ऑफ कोर्स इसमें अब कह सकते हैं वो पति के लिए कर रही थी, बट आई डोंट थिंक सो उसको पति मानेंगे, क्योंकि इसमें उसको कहीं से भी प्यार करते हुए तो दिखाया नहीं है। तो ये एक रिश्ता तो नहीं हुआ। तो इसके बाद हमें ये दिखता है कि इसको साइड में लगी है। तो ऑफ कोर्स ये अगर मरी है तो ये कैसे मरी है, क्योंकि जो टाइटन्स है उनको तो नेप पे मारना होता है तब वो मरते हैं। तो इस बारे में थोड़ी एम्बिग्युइटी है, और यहाँ से भी हम ये कह सकते हैं कि 13 साल बाद की बात है, तो ईमेर का जो कर्स है वो भी 13 साल वाला यहाँ से शुरू हुआ। और हमने कभी ईमेर का कर्स पूरा खत्म होते हुए नहीं देखा, तो हमें पता नहीं कि ईमेर का कर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, कि वो 13 साल बाद मरेंगे कि नहीं मरेंगे। तो इसकी भी एम्बिग्युइटी है कि वो है कि नहीं है।
फिर उसके बाद जो सबसे खतरनाक चीज़ थी, आप इमेजिन कर सकते हो इससे ज़्यादा तो मैंने इमेजिन नहीं किया था कि चैप्टर में और कुछ हो सकता है। जबकि उसने अब हमें ये तैयार नहीं है खड़े होने को, इमली जो है, एंड हमें नहीं पता वो मरी है कि नहीं मरी है। ऑफ कोर्स इन्होंने उसे जाते हुए दिखाया उस रेल में, बट टाइटन रेल में तो अभी वो भी गए थे, एरेन और ज़ीक, बट वो दोनों के दोनों नहीं मरे हैं। तो हो सकता है कि ये बेहोश होकर उधर पहुंच गई हो, जैसे सारे के सारे ये हमारे जो करंट होल्डर्स है वो पहुंचे थे। इन्होंने तब उसको काटा एंड उसको अपने बच्चों को खिलाया। मतलब आप सोच सकते हो कि कितने दूर तक जा रहा है ये आदमी अपनी एक चीज़ करवाने के लिए। एंड उसको इस तरीके से खा के उन लोगों ने उसकी स्पाइनल कॉर्ड खाई एंड उस तरीके से उन सबको अलग अलग पावर्स मिली। तो इससे काफ़ी साबित हो रहा है, जैसे ये वाला आप पोस्ट देख सकते हैं कि तीन यहाँ से तीन निकल रही है, तो मतलब कि यहाँ से उसे तीन मिले, तो मतलब कि इसके तीनों बच्चों का पावर हुई इनहेरिट टाइटन्स की। एंड इस तरीके से टाइटन्स फॉर्म हुए जो हमारे को अब ट्री की तरह दिख रहा था वो वाले में, एंड हमारे को ट्रेलर में भी जैसे इसका सीन दिखा था। तो यग्द्रासिल जो फॉर्म हो रहा है, या फिर अगर आप बोलो कि द कोऑर्डिनेट भी कहा जाता है, तो द कोऑर्डिनेट यहाँ से बॉर्न हुआ था। बाकी इसके बाद हमारे को सारे टाइटन्स के चेहरे दिखते हैं। तो आज गाइस इतना ही। एंड जो अगर आपको लगता हो कि ये थ्योरी सही है कि ये चाइनीज़ विस्पर के बारे में बोलना चाह रहा था या फिर कुछ और कमेंट करना चाह रहा था, तो आप प्लीज़ बताइए हमें कमेंट्स में। एंड आपको अगर ऐसी कोई शॉर्ट टॉपिक्स चाहिए तो ज़रूर बताएं। बाकी अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स, बाय, पीस।